देखिए, दारुल उलूम के फैसले को लेकर लगातार लोग फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मामला क्या है? आखिर क्या वहाँ के प्रशासन ने छात्रों को नोटिस दिए? दारुल उलूम के फैसले को लेकर प्रशासन ने भी नोटिस भेज दिया है, यानी जिलाधिकारी की ओर से नोटिस भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बिना अंग्रेजी के दुनिया में कंपटीशन किया जा सकता है? तरह तरह के सवाल हैं, लेकिन अब अल्पसंख्यक आयोग और बाल संरक्षण आयोग की तरफ से भी नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी किया गया है, ताकि संस्थान उनको बता सके कि उन्होंने अंग्रेजी पर रोक क्यों लगाई है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं दीनी दुनिया के साथ साथ दुनिया की तालीम की। क्या दीनी तालीम के साथ दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है? जी, बिल्कुल ज़रूरी है। बड़े बड़े उलेमा कहते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं कि दीनी तालीम के साथ दुनिया की तालीम होना बेहद ज़रूरी है। और आजकल आपने देखा होगा कि अंग्रेजी, कहीं भी जाइए अंग्रेजी में ही बात होगी और अंग्रेजी में ही पढ़ाई होगी। उसके अलावा अंग्रेजी में ही पत्राचार होगा, यदि आपको कोई लेटर मिलेगा वो भी अंग्रेजी में। इस सब के बीच दारुल उलूम के फैसले को लेकर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। हालांकि अब असद मदनी सामने आए हैं, उन्होंने अपनी सफाई दी है। उन्होंने जो कहा, सुनिए। हम तो खुद दारुल में हमारे यहाँ अंग्रेज़ी का शोबा है। जो तलबा फ़ारिग हो जाते हैं हम उनको उसके अंदर दाखिल करते हैं। कंप्यूटर का शोबा है, ज़ाहिर है कि कंप्यूटर भी आम तरीके पर अंग्रेज़ी ही में चलता है। हमें इससे कोई, हमारा जो कोर्स है, निसाब तालीम है, जो किताबें हैं, वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देती कि हम उनके साथ किसी दूसरी चीज़ को पढ़ें। इसलिए कि हम 6 घंटे पढ़ाते हैं। जो हमने पढ़ाया है अगर उसको तालिब इल्म मगरिब के बाद या और इशा के बाद नहीं देखेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये कहा कि आप पढ़ने के बाद चाहे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और एडवोकेट बने, जो आपका जी चाहे बने, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए आप जो हम पढ़ाते हैं उसकी तरफ तवज्जो न दे करके कुछ और पढ़ें। दारुल उलूम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इसीलिए जो हमने अंग्रेज़ी का शोबा तय किया था, वो हमने ये तय किया था कि हमारे कोर्स को शुरू करने से पहले हम उसको 5 साल देंगे इसके लिए कि वो हिफ्ज़ कुरान करते करते, और बाद में जो हमारा 5 साल का कोर्स है जिसमें हम अंग्रेज़ी, हिंदी, जोग्राफिया वगैरह पढ़ाते हैं, उसके अंदर हम उसको 10वीं पास करा देंगे। जिस दिन से अरबी तालीम शुरू होगी हम कोई चीज़ नहीं पढ़ाते। अब ये लोग आ गए हैं, दूसरे लोग, उन्होंने यहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं। वो तलबा से फ़ीस भी लेते हैं और पढ़ाते हैं। नतीजा उसका ये होगा कि तालिब इल्म हमारी तालीम को नहीं पढ़ेगा, उनकी तरफ तवज्जो करेगा। जो मगरिब के बाद और इशा के बाद का वक्त है वो उसके अंदर लगाएगा, तो हमारे मदरसे की तालीम तो दूसरे दर्जे की हो जाएगी। ठीक है, पढ़ने के बाद जो जी चाहे करो, हमारे यहाँ दाखिला ले लो, हम तुम्हें अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे, या तुम किसी स्कूल में जाकर के दाखिला लो। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ते हुए हमारा जो कोर्स है वो इतना टफ है कि उसके साथ किसी दूसरे कोर्स को नहीं अदा किया जा पढ़ा जा सकता। भाई इतनी ही बात है हमारी इससे। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कितने शिक्षण संस्थान हैं। दरअसल वैसे तो देश भर में सभी शिक्षण संस्थानों में मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जहां उन्हें एक आरक्षण मिल जाता है, यानी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलने के बाद उस शिक्षण संस्थान में कुछ कोटा होता है और वहाँ वो बच्चा पढ़ लिख सकता है। ऐसे में लगातार जिस तरह से दारुल उलूम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ये बेहद गलत है। इतना ज़रूर है कि आपने सुना होगा असद मदनी ने पूरी क्या बात कही है। उन्होंने पूरा आरोप मीडिया पर ही मढ़ा है। उन्होंने कहा इसको गलत इंटरप्रिटेट किया गया है और लोगों को भटकाया जा रहा है। हालांकि जिलाधिकारी की ओर से नोटिस जारी कर इस मामले की पूरी जानकारी मांगी गई है। सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लिया और
नाराज़गी जताते हुए एसडीएम देवबंद को कहा कि वो पूरे मामले की जांच करें और उसकी रिपोर्ट दें, ताकि जिलाधिकारी की ओर से अल्पसंख्यक आयोग और बाल संरक्षण आयोग को पूरी विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा सके। ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर नोटिस में संस्था की ओर से क्या कहा गया। शिक्षा विभाग इस तरह के आरोपों को खारिज करते हुए कह रहा है कि उन्होंने केवल इसलिए ऐसा कहा है कि कुछ बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन पढ़ाई वो कोचिंग सेंटर में जाके करते हैं, उनका पैसा बर्बाद ना हो और जो यहाँ पढ़ाई हो रही है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी या उर्दू हो, वो यहीं रहकर करे, उनका पैसा भी बचेगा और जो कोचिंग वाले कमर्शियल गतिविधियां कर रहे हैं उन पर भी लगाम लगेगी। बहरहाल जांच जारी है, कितनी इन बातों में सत्यता पाई जाती है ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।